हेलो फ्रेंड्स। आपके कैशियर्स ये सिचुएशन अक्सर फेस करते होंगे। फॉर एग्जांपल कस्टमर का बिल बना 10,000 का, पर उसने 5,000 ही पे किए। बाकी का बैलेंस प्रॉमिस किया 2-3 दिन में देने का, लेकिन बैलेंस क्लियर होने से पहले ही कस्टमर आ गया आइटम रिटर्न करने, क्योंकि अब वो उस आइटम के बदले कुछ और लेना चाहता है। अब कैशियर सोचता है पहले वाले बिल का क्या, रिटर्न कैसे दिखाएं, बैलेंस एडजस्ट कैसे हो। आपको तो पता है कि जब हम सेल रिटर्न करते हैं किसी बिल का, तो बिल का जो टोटल अमाउंट था उसमें ऐसा नहीं होता है कि बैलेंस था तो वो कम होके ही सेल रिटर्न की स्क्रीन पे दिखाई देगा। वो टोटल बिल ही फेच करता है, तो वो टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है, वहां पे तो नहीं दिख रहा है कि कस्टमर का 5,000 का बैलेंस था। तो कैशियर यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। आज की वीडियो में हम देखेंगे इस सिचुएशन का सिंपल और स्मार्ट सोल्यूशन, जिसे आप इजीली हैंडल कर सकते हैं ज्वेल प्लस में। जैसे कि आप ये बिल देख सकते हैं। ये देखिए, बिल था 22,570 रुपए का, लेकिन कस्टमर ने 15,570 पे किए और बाकी के 7,000 बैलेंस रहने दिए बाद में पे करने के लिए। लेकिन अब ये कस्टमर ये आइटम रिटर्न करना चाहता है। तो हमने देखिए ट्रांजैक्शन में सेल्स रिटर्न में इसका रिटर्न दिखाया। तो यहाँ पे हमने ये जो डॉक नंबर है 204 और ये पहला आइटम एंटर किया। ये देखिए, तो अमाउंट कितना आ रहा है 22,570 का। ये देखिए ग्रैंड टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन ये बिल का पेमेंट बचा हुआ था 7,000 रुपए, वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। कस्टमर ने तो सिर्फ 15,570 ही पे किए थे, 22,570 नहीं। लेकिन अब रिटर्न भी दिखाना है, तो यहाँ पे देखिए ये ओके किया हमने, तो ये रिटर्न हो गया। अगर इस कस्टमर का लेजर देखें हम, ये देखिए यहाँ पे ये हमने लेजर ओपन किया। ये देखिए लेजर में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपको कस्टमर को कितना अमाउंट रिटर्न करना है, 15,570 रुपए का। जबकि जो सेल रिटर्न की एंट्री हुई है वो है 22,570 की, क्योंकि सेल बिल का अमाउंट था 22,570। लेकिन उसके लेजर में, कस्टमर के लेजर में आप यहाँ पे सही अमाउंट देख पाओगे कि कितना अमाउंट रिटर्न करना है, क्योंकि बाकी के 7,000 तो कस्टमर ने पेंडिंग रखे थे, बाद में देने वाला था वो। तो ये जो बैलेंस है यही हमें रिटर्न करना है। अब देखिए दूसरा बिल बनाना है, मतलब कस्टमर को वो रिटर्न करके कोई और आइटम परचेज करना है। तो ये बिल हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन में सेल, यहाँ पे हमने कस्टमर का लेजर सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए इस बार कस्टमर को परचेज करना है मंगलसूत्र 22 कैरेट का 1 पीस और इतने ग्राम का। आप देख सकते हैं बिल का अमाउंट कितना हो रहा है, 60,349 रुपए। तो ये जो फॉर एग्जाम्पल 49 रुपीज डिस्काउंट दे दिया, तो 60,300 का टोटल अमाउंट हो रहा है। यहाँ पे जो सेल रिटर्न हुआ था वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं वो तो आपको पता ही होगा। तो हमने फुटर में सेलेक्ट किया एडजस्ट सेल रिटर्न, यहाँ पे क्लिक किया, ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया। ये देखिए कि सेल रिटर्न है 22,570 रुपए का, तो यहाँ पे ये आ गया। लेकिन ये सेल रिटर्न का जो अमाउंट है 22,570, जबकि कस्टमर को हमें इतना रिटर्न नहीं करना है, हमें 15,570 ही रिटर्न करने हैं। 7,000 कस्टमर ने पे नहीं किए थे, वो कैसे दिखाएंगे आप। तो यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करेंगे। अब कस्टमर का जो कैश पेमेंट है, यहाँ पे हमने कैश जमा ले लिया। ये देखिए ये जो बाकी का है ये कैश में एडजस्ट हो रहा है और बैलेंस अमाउंट जीरो हो रहा है, यानी कि बिल क्लियर हो रहा है। लेकिन पिछले बिल का जो बैलेंस पेमेंट है 7,000 रुपए, वो कस्टमर से आना बाकी है अभी भी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो अमाउंट है इसमें वो ऐड कर देना है। 37,730 में 7,000 ऐड करने के बाद 44,730 और ये एंटर। ये देखिए यहाँ पे बैलेंस अमाउंट कितना है, -7,000। -7,000 का मतलब है कि हमें इतना अमाउंट कस्टमर को रिटर्न देना है।
और जो पहले का बिल था, यानी कि जो कस्टमर ने रिटर्न किया अभी 22,570 का बिल, इसमें इस बिल में दिखा रहा था कि बैलेंस अमाउंट है प्लस में, प्लस 7,000, यानी कि 7,000 था। मतलब कस्टमर से हमें आने थे, अब ये माइनस में है ये बिल, यानी हम कस्टमर को 7,000 रुपए देना बाकी है। तो कस्टमर के जो आने वाले पैसे थे, हमारे जो देने वाले पैसे थे 7,000 और ये हो गया टैली। तो यहाँ पे इस तरह से ये आपको करना है। ये ओके किया और बिल सेव हो गया। यहाँ पे देखिए, फिर से लेजर चेक करते हैं। ये हमने लेजर रिफ्रेश किया, ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस 0। क्या आपको समझ में आया ये कंसेप्ट? अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप रिपीट पे वीडियो देखिए या फिर आप ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।